जोहार साथियों, वेलकम टू रिजल्ट शेयर ए की ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों झारखंड के धरातलीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड का भूगर्भिक संरचना यानी मिट्टी के अंदर वाला पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट पढ़ेंगे। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैगनर का सिद्धांत के बारे में। झारखंड के पठार और इसका निर्माण दोस्तों वैगनर के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। साथ ही हम लोग बात करेंगे रांची तथा हजारीबाग के पठार के बारे में। छोटा नागपुर के पठार को भी हम लोग देखेंगे। यह टाण और दोन क्या होता है उसे हम समझेंगे। राजमहल उच्च भूमि तथा मैदानी भाग को देखेंगे और डोंगरी एवं टोंगरी क्या होता है इसे अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इस सिद्धांत को दोस्तों अल्फ्रेड वैगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह सिद्धांत हमारा महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित है। विस्थापन का अर्थ है दोस्तों कैसे एक महाद्वीप अपना स्थान परिवर्तन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ट्रेवल कर रहा है। इन्होंने बताया कि पहले जो हमारा अर्थ है दोस्तों उसमें एक ही महाद्वीप था, एक ही दोस्तों हमारा महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, इसका नाम था दोस्तों पेंजिया। और एक ही महासागर था दोस्तों जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, इसका नाम था पैंथालासा। क्लियर है, अगर हिंदी से भी दोस्तों हमारा पैंथालासा ही होगा, पैंथालासा। एक सुपर हमारा सी था यानी कि सुपर महासागर था दोस्तों जिसका नाम था पैंथालासा, और एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। अब दोस्तों यह प्रेशर के कारण और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण यह आपस में टूट गया। कैसे टूटा है दोस्तों आइए देखते हैं। समझते हैं कि यह जो पेंजिया हमारा महाद्वीप है, एक सुपर कॉन्टिनेंट, वह दोस्तों आखिर टूटा कैसे। तो वैगनर जी ने बताया है कि हमारा जो पृथ्वी था पहले बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्म था, जैसे कि हमारा सूर्य है। क्लियर है। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, यह ठंडा होना चालू हुआ। तो आपको पता है कि ठंडा कैसे होगा, ठंडा हमारा सतह से होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जैसे कि दूध है या चाय का कप है, तो दूध का जो अंदर भाग है दोस्तों गर्म होता है, उसका बाहरी सतह क्या होता है, ठंडा होता है। जब यह ठंडा होता है तो ऊपर में एक परपट्टी के टाइप से जम जाता है। ओके, तो ऊपरी परत को दोस्तों हमारा जो क्या है भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी हो गया, और नीचे का जो हमारा केंद्र है अभी भी हमारा गर्म है। इसमें लावा सॉरी दोस्तों मैग्मा इसमें पाया जाता है। मैग्मा जब बाहर निकलता है तब इसको लावा बोला जाता है। क्लियर है। तो यह जो ठंडा वैगनर जी ने बताया है कि यह जो ठंडा ऊपर साइड है और नीचे जो गर्म है उसके कारण एक हलचल हुआ है दोस्तों, और उसके कारण यह टूटा। लेकिन लोगों ने प्रूफ मांगना चालू किया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वैगनर जी ने बताया है कि चंद्रमा का आकर्षण बल है दोस्तों, उसके कारण भी हमारा यह जो पेंजिया है यह टूटा। ठीक है, जब दोस्तों चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दोस्तों समुद्र में तूफान आ सकता है, सुनामी जैसे आ सकता है, तो उसी प्रकार यह भी टूट सकता है। यह दोस्तों वैगनर जी ने बताया। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जब यह टूटा दोस्तों तो यहाँ से बीच से टूटा। क्लियर है, जब यहाँ से बीच से टूटा दोस्तों तो इसके बीच में क्या हुआ, पानी भर गया। ठीक है, और इसी को दोस्तों बोलते हैं हम टेथिस सागर। टेथिस सागर। ठीक है, एक नया सागर बना दोस्तों टेथिस सागर, और यह दो भाग में बटा। ऊपर वाला को दोस्तों हमारा लॉरेशिया बोलते हैं, लॉरेशिया। ठीक है, और नीचे वाला भाग को गोंडवाना बोलते हैं, इसको दोस्तों गोंडवाना बोलते हैं। क्लियर है, और इसे अंगारा लैंड भी बोला जाता है। अंगारा लैंड भी इसे दोस्तों बोला जाता है। क्लियर है, अंगारा लैंड या फिर दोस्तों लॉरेशिया बोला जाता है। और ये जो गोंडवाना लैंड है इसको जम्मू द्वीप भी बोला जाता है, इसको दोस्तों जम्मू द्वीप भी बोला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए ये हमारा छोटा सा भाग दोस्तों जो है, ये देखिए ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। क्लियर है, ये इंडिया है यहाँ पर, और इसी में दोस्तों हमारा क्या है, झारखंड। और छोटा नागपुर दोस्तों हमारा इसी का भाग है, किसका, गोंडवाना लैंड का हमारा भाग है छोटा नागपुर का पठार। तो हम लोग छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ समझिए कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखिए हम आगे समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो छोटा नागपुर का पठार है वह दोस्तों, अगर हम इसे दोस्तों इंडिया का मैप हो गया दोस्तों ये हमारा। क्लियर है, ये दोस्तों हमारा इंडिया का मैप अगर मानते हैं इसको दोस्तों, हो गया। तो यहाँ पर हमारा झारखंड स्थित है, और यहीं पे हमारा दोस्तों क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है। अब देखिए इसका स्थिति पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर रेफरेंस मानते हैं
ये हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार उसे कहते हैं दोस्तों जो तीनों ओर से हमारा जल से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, क्लियर है। ये दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर हो गया, इंडियन ओशियन, ठीक है। और ये हमारा अरब सागर हो गया, क्लियर है। तो ये जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों, यह हमारा प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ पे देखिए उत्तर और इधर क्या है पूरब, पूरब उत्तर पूरब भाग पर हमारा स्थित है क्या, हमारा यह छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूरब पर स्थित है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आप समझिए एक महाद्वीप कैसे गति करता है। जो वैगनर जी ने गति विस्थापन का सिद्धांत दिया था महाद्वीप का, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। ये धीरे धीरे दोस्तों यहाँ से बढ़ रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो यह देखिए हमारा इंडिया है, आ गया लास्ट में दोस्तों हमारा यहाँ पर। इंडिया कहाँ पर आ गया, इंडिया दोस्तों यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था ये दोस्तों हमारा अफ्रीका में था। अफ्रीका से धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर आ गया, एशिया तरफ बढ़ गया और यहाँ पर टकराया, क्लियर है। वैगनर जी ने कहा कि कुछ महाद्वीप उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया, क्लियर है। जैसे कि इंडिया हमारा उत्तर की ओर देखिए ऊपर की ओर गया, ऊपर हमारा उत्तर है, उत्तर की ओर बढ़ा। कुछ हमारा पश्चिम की ओर बढ़ता है, पश्चिम की ओर हमारा कुछ महाद्वीप बढ़ता है, जैसे कि ये हमारा यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। तो हमारा उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ रहा है क्या, यूरोप। कुछ महाद्वीप उत्तर की ओर बढ़ता है, कुछ महाद्वीप पश्चिम की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जो इंडिया है दोस्तों यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पर हमारा टकराया, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये क्या है, हिमालय क्षेत्र है, क्लियर है। तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। आइए हम इसके दूसरा फिगर से हम समझते हैं। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, क्लियर है। ये क्या है हमारा, यह हमारा हिमालय रेंज हो गया, हिमालय रेंज हो गया। जब दोस्तों यह हमारा महाद्वीप आकर यहाँ पे टकराया, तो अगर कोई भी चीज़ टकराता है, जैसे कि दो ट्रेन आपस में टक्कर होता है तो ऊपर की ओर उठता है ना, तो यहाँ पर टकराने के साथ ही ऊपर की ओर उठा और हिमालय का निर्माण हो गया। उसी समय दोस्तों यहाँ पर छोटा नागपुर जो हमारा है, छोटा नागपुर को पठार का भी निर्माण हुआ झारखंड में। झारखंड में हलचल हुआ दोस्तों और यहाँ छोटा नागपुर का पठार का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हजारीबाग पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार में परिवर्तित हुआ। देखिए अगर जो हिमालय यहाँ पर उठा है दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम दोस्तों पृथ्वी के ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है, ठीक है। हमारा टेम्परेचर दोस्तों घटता है। तो अगर हम हिमालय के ऊपर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारा टेम्परेचर घटता है। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा बर्फ़ जमा हुआ होता है। यहाँ तक समझ गए। इसे दोस्तों लैप्स रेट बोला जाता है इन्वायरमेंटल में, उतना आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम पृथ्वी के अंदर भी जाते हैं तो भी हमारा जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है। जब हम अंदर जाते हैं तो इंक्रीज होता है दोस्तों टेम्परेचर, इसे ग्रेडियंट बोला जाता है, क्लियर है। तो ये सब छोड़िए, आप लोग समझिए यहाँ पर कि हिमालय का निर्माण हो गया यहाँ पर। उसी समय दोस्तों हमारा छोटा नागपुर का पठार का भी निर्माण हो गया, क्लियर है। यहाँ तक बात करेंगे कि आखिर पहाड़, पठार और मैदान क्या होता है। ये दोस्तों देखिए हमारा मान लेते हैं ज़मीन। अगर यह हमारा इस प्रकार से गया है दोस्तों, इस प्रकार से, तो यह हमारा क्या होगा, पहाड़, क्लियर है। अब देखिए यह अगर इस प्रकार से उठा है, इस प्रकार से, तो इसको हम पठार बोलते हैं। और यह हमारा हो गया मैदान, ठीक है, ये हमारा मैदान हो गया। और इस भाग को दोस्तों, इस भाग को हमारा जो यहाँ पाट क्षेत्र है यहाँ पर, इसको पठार बोला जाता है। और इसको दोस्तों पहाड़ बोला जाता है। जो हमारा नुकीला है, मतलब कि अचानक से जो हमारा शार्प गया है, शार्प जो हो गया है अचानक से, तो इसे हम पहाड़ कहते हैं। और इस प्रकार से प्लेन एरिया जो है हमारा ऊंचा है लेकिन प्लेन एरिया है, इसको हम पठार कहते हैं। और मैदानी भाग दोस्तों इसका ऊंचाई थोड़ा कम होता है और ये समतल होता है, इसे हम दोस्तों मैदान कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए है विभाजन, भौतिक विभाजन, यानी पठार, पहाड़ और मैदान का। तो देखिए अगर इसे फॉलो चार्ट से हम समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों, तो यह हो गया दोस्तों हमारा, देखिए एक छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार हो गया दोस्तों, ठीक है, पठार। दूसरा हो गया हमारा पहाड़, हमने पठार देखा, फिर हमने पहाड़ देखा और फिर हमने मैदान देखा, क्लियर है। अब ये छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों,
यह हमारा आ जाता है 3 रीजन में। एक दोस्तों वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी घाट, ठीक है, जिसमें आता है हमारा पाट क्षेत्र आता है पश्चिमी रीजन में। दूसरा आता है सेंटर यानी केंद्र वाला रीजन में आता है क्या क्या हमारा, इसमें 2 आता है। एक दोस्तों हजारीबाग का पठार, दूसरा आता है हमारा रांची का पठार। क्लियर है, रांची का पठार आ गया। पहाड़ में हमारा क्या आ गया, पहाड़ में दोस्तों हमारा आ गया राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल का पहाड़ हो गया। यह दोस्तों सबसे नया है, सबसे नया पहाड़ है राजमहल का पहाड़। मैदान में दोस्तों हमारा आ गया एक चाईबासा का मैदान, और दूसरा आ गया हमारा जलोड़ मैदान, जो हमारा किधर है, राजमहल में है दोस्तों, जो हमारा राजमहल साइड में है जलोड़ मैदान। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों इसका एक और पार्ट होता है, इसका जो हमारा आउटर होता है। एक दोस्तों छोटा नागपुर का पठार हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार एक हो गया था हमारा क्या, पश्चिमी, दूसरा हो गया था सेंट्रल यानी केंद्र, तीसरा होता है हमारा आउटर। ये जो आउटर है इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों चतरा का पठार, कोडरमा का पठार, और यहाँ पे दोस्तों डालमा का पठार, ठीक है। ये 3 पठार आएगा हमारा आउटर यानी कि बाई साइड में दोस्तों हमारा 3 पठार आएगा, चतरा का पठार, कोडरमा का पठार और डालमा का पठार, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आइए हम फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यह हो गया ऊपर वाला दोस्तों हमारा हजारीबाग का पठार, नीचे हो गया रांची का पठार। पहले दोस्तों यह हजारीबाग का पठार और रांची का पठार दोनों एक ही था, सटा हुआ था। बाद में क्या हुआ दोस्तों, यह जो दामोदर नदी बीच में से बहना शुरू हुआ, वो इस पठार को काटना चालू किया और एक घाटी का निर्माण किया, दामोदर घाटी। क्लियर है, जिसके कारण यह 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग हजारीबाग का पठार कहलाया, नीचे वाला भाग हमारा रांची का पठार कहलाया। हजारीबाग का पठार भी जो नीचे साइड है दोस्तों रांची का, वह दोस्तों हमारा ऊपरी हजारीबाग का पठार कहलाएगा, और ऊपर साइड निचली हजारीबाग का पठार कहलाएगा। ये हम आगे देखेंगे। देखिए ये पश्चिमी पाट क्षेत्र ये दोस्तों ये हमारा पाट क्षेत्र, क्लियर है। ये देखिए पश्चिम साइड में है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी पाट क्षेत्र पड़ा। इसमें दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। यह हजारीबाग का पठार, यह रांची का पठार पहले दोस्तों एक ही था, दामोदर घाटी के कारण यह दोस्तों 2 भागों में बटा, और यह हमारा पश्चिमी पाट क्षेत्र हो गया पश्चिम साइड में, इसलिए इसका नाम पश्चिमी साइड पड़ गया। ये तो दोस्तों कि राजमहल का पहाड़ी हमारा इस साइड है, साहिबगंज तरफ में, आपको पता है। तो राजमहल के पहाड़ी में हमारा क्या हुआ, राजमहल उच्च भूमि, और इधर जो है दोस्तों ये दोस्तों मैदान, ओके, जलोड़ मैदान दोस्तों, यह हो गया हमारा जलोड़ मैदान, क्लियर है। अब जो बाहरी साइड हमने पढ़ाया था दोस्तों कि जो हमारा पठार था वो हमारा 3 तरह का था। ये बीच में दोनों जो हो गया सेंट्रल हो गया हमारा, क्लियर है। यह हमारा वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न पार्ट क्षेत्र, और जो आउटर हो गया दोस्तों ये कोडरमा, और यहाँ पे हमारा चतरा है, जैसे कि आपको पता है। आपने दोस्तों मैप वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लो, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आपको क्लियर हो जाएगा मैप के द्वारा, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। ये जो दालमा है दोस्तों ये भी हमारा क्या था, आउटर, यह भी हमारा आउटर पार्ट था दोस्तों किसका, छोटा नागपुर के पठार का, क्लियर है। इधर हमारा ढाल भूमि हो जाएगा, यह हमारा चाईबासा का मैदान हो जाएगा। चाईबासा का मैदान के ऊपर में दोस्तों यानी कि उत्तर साइड में हमारा हो जाएगा डालमा, और ये दोस्तों पूरब साइड में यानी कि ये साइड पूरब साइड में होगा ढाल भूमि, ठीक है। और नीचे साइड में होगा दोस्तों सारंडा या फिर इस कोल्हान का पहाड़ी, यहाँ पे दोस्तों कोल्हान का पहाड़ी है, ओके, यह कोल्हान की पहाड़ी हो जाएगा, क्लियर है। इसे हम समझेंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों आप हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब दोस्तों कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में आपका काम आएगा। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार क्या है, गोंडवाना लैंड का पठार है। जैसे कि हमने बताया था दोस्तों यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या था, गोंडवाना लैंड था, ओके, और ये इंडिया है, इसी में झारखंड है, और यहाँ पर ही हमारा छोटा नागपुर का पठार है। तो यह गोंडवाना लैंड का एक हमारा क्या है, गोंडवाना लैंड का हमारा एक पठार है, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हमने जैसे कि बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का ये उत्तर और पूरब, उत्तर हो गया इधर दोस्तों उत्तर, और ये हमारा पूरब हो गया, तो उत्तर पूरब भाग में यह स्थित है हमारा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। देखिए थ्योरी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमने पढ़ाया दोस्तों उस पर आप ध्यान दीजिए। छोटा नागपुर का पठार को झारखंड का रूढ़ कहा जाता है, इसको आप याद रखने की आवश्यकता है आपको कि झारखंड का रूढ़ किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार का। इसका निर्माण दोस्तों हिमालय के समय में ही हो गया था। जब हिमालय का निर्माण हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जब हिमालय का निर्माण हुआ था यहाँ पर,
उसी समय दोस्तों हमारा क्या हुआ था, हमारा यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार का भी निर्माण हो गया था। तो यह भी दोस्तों हमने बताया है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों यह हमारा क्लियर हो चुका है। अगर दोस्तों हम बात करें अब पाट क्षेत्र के बारे में, तो देखिए पाट क्षेत्र जो है हमारा, इसका ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से 900 से 1100 मीटर पर है। ठीक है। इसका विस्तार लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी रांची तथा गढ़वा का निचला हिस्सा पर है। इसे हम समझते हैं दोस्तों। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझिए। यह दोस्तों हमारा हो गया, यहाँ पर क्या है, लातेहार हो गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों मैप वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो देख लें, आपको दोस्तों ये सब समझने में आसानी होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा गुमला है, क्लियर है, यहाँ पे गुमला हो गया। ये देखो रांची, रांची का दोस्तों ये पश्चिमी भाग है। ओके, इधर हमारा उत्तरी, इधर पूर्वी, इधर दक्षिणी, इधर पश्चिमी भाग हुआ। तो रांची का पश्चिमी भाग दोस्तों। और ये हमारा गढ़वा, यहाँ पर दोस्तों हमारा गढ़वा है यहाँ पर। ठीक है। तो गढ़वा का जो निचला हिस्सा है दोस्तों, वह भी हमारा यहाँ पर सटा हुआ है, किससे, पाट क्षेत्र से। पाट क्षेत्र का आकृति दोस्तों, पाट क्षेत्र का आकृति यहाँ पे देखिए, यह पाट क्षेत्र का आकृति हमारा त्रिभुजाकार है, आपको याद रखना है। और रांची के पठार का आकृति दोस्तों चतुर्भुजाकार है, यानी 4 भुजा। ठीक है। ये सब को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये सब यहाँ पर देखिए, पाट क्षेत्र के दोस्तों ऊपरी भाग को टाड़ तथा निचली भाग को दौन कहते हैं। अब इसे समझते हैं। ऊपरी भाग को, यह दोस्तों हमारा पाट क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं यह पाट क्षेत्र है। ठीक है। तो इसका जो ऊपरी भाग है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दोस्तों टाड़ बोलते हैं। ठीक है। इसको हम टाड़ बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देहात में देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारा गांव का नाम क्या होता है, टाड़ होता है। तो ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं, किसका, पाट क्षेत्र का। याद रखिएगा, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं तथा निचली भाग को दौन कहते हैं। ये जो निचली भाग है दोस्तों यहाँ पर, इसे हम दौन कहते हैं। क्लियर है। निचले भाग को दौन कहते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये दोना टाइप का है दोस्तों, निचले भाग को दोना टाइप से, गड्ढा टाइप से है, तो इसे दौन कहेंगे। और ऊपरी भाग को हम टाड़ कहेंगे। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर है। अगर बात करते हैं, पाट क्षेत्र हमारा 3 तरह का है। एक नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा का पाट। इसे आप याद कर सकते हैं नेतागन से, नेतागन। ठीक है। नेतागन जमा हुआ, या फिर दोस्तों नेतागन जमा हुआ, तो इससे हमारा नेतरहाट, इससे हमारा गणेशपुर और इससे हमारा जमीरा। ओके। सबसे ऊंचा दोस्तों हमारा नेतरहाट का पाट है, जो हमारा 1180 मीटर है। फिर हमारा गणेशपुर, फिर हमारा जमीरा। अब बात करते हैं नेतरहाट के बारे में। कुछ जानकारियाँ दोस्तों आपको होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं अगर हम नेतरहाट का, तो ये हमारा किस जिले में है दोस्तों, नेतरहाट हमारा लातेहार में है। लातेहार में है दोस्तों नेतरहाट। क्लियर है। और अगर प्रखंड का बात करें, प्रखंड, तो ये हमारा पलामू प्रखंड में है, पलामू प्रखंड। ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश है दोस्तों, सबसे ठंडा प्रदेश है हमारा नेतरहाट। इसका जो हमारा है न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक हमारा चल जाता है। न्यूनतम तापमान जो है इसका 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसका बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई का, तो इसका ऊंचाई लगभग हमारा 3600 मीटर के आसपास है। समुद्र तल से इसका ऊंचाई 3600 मीटर के आसपास है। 3600 से लेकर के 3800 मीटर तक के बीच में है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर वर्षा, इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है कि लगभग 180 सेंटीमीटर हमारा वर्षा होती है। और अगर हमारा बात करें अगर दोस्तों झारखंड का, तो झारखंड में दोस्तों टोटल हमारा 140 सेंटीमीटर तक हमारा वर्षा होती है। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक हमारा नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। एक यहाँ पर विद्यालय है दोस्तों, जो हमारा नेतरहाट विद्यालय बोला जाता है इसको दोस्तों। ठीक है। विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको नेतरहाट के बारे में याद होनी चाहिए। का जो स्थिति है वो हमारा रांची से उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों। इसका जो हमारा रांची से उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों 156 किलोमीटर दूर है। कहाँ, रांची से हमारा नेतरहाट। ठीक है। नेतरहाट बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, एक बार आप सभी को घूमने जाना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैप द्वारा हम कुछ समझने का कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा पाट क्षेत्र, ये हो गया हमारा रांची का पठार, ये हो गया हजारीबाग का पठार दोस्तों। यह जो हमारा दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र है, यह हमारा रांची के पठार को और हजारीबाग के पठार को 2 भागों में बांट दिया। पहले यह एक था। आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों हमारा चाईबासा का मैदान, और यह हमारा दोस्तों दालमा श्रेणी, यह भी हमारा मैदान है। और यह हमारा दोस्तों
राजमहल का जो मैदानी भाग है वो है, और ये हमारा राजमहल का उच्च भूमि है, पहाड़ी भाग। ओके, उच्च भूमि है राजमहल का। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, अब चलिए हम रांची के पठार को समझते हैं। रांची का पठार दोस्तों सबसे बड़ा पठार है। रांची का पठार क्या है? सबसे बड़ा पठार हमारा रांची के पठार है। ठीक है, इसका फैलाव अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, आपको पता है रांची है तो ऊपर में हमारा क्या है? रामगढ़ है, नीचे हमारा खुंटी है। तो रामगढ़ और खुंटी से सटा हुआ होगा दोस्तों, क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों हमारा लोहरदगा है, तो ये लोहरदगा से भी सटा हुआ है। यहाँ पर हमारा गुमला है, क्लियर है, तो ये गुमला से भी सटा हुआ है। इसे आप दोस्तों मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम हजारीबाग के पठार का। तो देखिए, हजारीबाग का पठार है तो इधर जो है, इधर एक तरह से देखा जाए तो ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे है। लेकिन इसका नाम उल्टा क्यों पड़ा है? क्योंकि दोस्तों ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग का जो ऊंचाई है यह ज़्यादा है, लगभग 600 मीटर है इसका ऊंचाई। और ये निचली भाग का पठार है, इसका ऊंचाई लगभग 300 से लेकर के दोस्तों 450 हमारा क्या है? मीटर तक ऊंचाई है। दोस्तों ऊंचाई जो है हमारा मीटर में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है दोस्तों 3.28 फीट, क्लियर है। तो आप दोस्तों कन्वर्ट कर लीजिएगा इससे, तो आपको या तो मीटर में रहे या फीट में रहे, तो आपको आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, क्लियर है। ये दोस्तों ऊपरी भाग है, इसका मतलब ऊंचा ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ऊपरी हजारीबाग का पठार। ये दोस्तों थोड़ा नीचे है, इसलिए इसका नाम पड़ा है निचला हजारीबाग का पठार, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस क्षेत्र का, राजमहल की पहाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। राजमहल का ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से इसका हमारा 150 मीटर के आसपास है, क्लियर है। अब इसका जो हमारा विस्तार है, यहाँ पर हमारा देवघर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दुमका हो जाएगा, यहाँ साहिबगंज हो जाएगा, यहाँ पाकुड़ है, क्लियर है। और यहाँ पर ऊपर में दोस्तों हमारा क्या है? गोड्डा है। तो इसका विस्तार हमारा इन इलाके में हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए। अब समझते हैं इसमें दोस्तों राजमहल। देखिए यहाँ पर जो हमारा पाट क्षेत्र था, इसका जो हमारा ऊपर वाला भाग था उसको हम क्या कहते थे? टाण कहते थे, और नीचे वाला भाग को दोन कहते थे। उसी प्रकार राजमहल की पहाड़ी में भी हमारा एक जो इलाका है, नुकीला जो हमारा भाग होता है, इसे दोस्तों हम टोंगरी कहते हैं। इस टर्म को आप याद रखिएगा, एग्जाम से यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। जो ऊपर जो शार्प है इस प्रकार से उसको टोंगरी कहते हैं, और एक गुंबद नुमा जो बना होता है दोस्तों हमारा क्या? राजमहल पहाड़ी उच्च भूमि क्षेत्र में जो गुंबद नुमा बना होता है उसे दोस्तों डोंगरी कहते हैं। ओके, हम थ्योरी में ये सब देखेंगे दोस्तों। अब आप देखते हैं थ्योरी में क्या क्या है, क्लियर है। रांची का पठार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रांची का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी भाग है, सबसे बड़ा पठारी भाग है दोस्तों। सबसे बड़ा हमने बताया कि सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसका विस्तार आप मैप से आसानी से समझ सकते हैं। रांची था, लोहरदगा, गुमला, खुंटी और रामगढ़ तक फैला हुआ था। इसका सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों ढाल पाए जाते हैं, सीमावर्ती ढाल पाए जाते हैं जिससे नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। जैसे कि आपको पता है कि एक जलप्रपात होता है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। एक है दस्सम जलप्रपात, ठीक है, दस्सम जलप्रपात। यह हमारा हुंडरू जलप्रपात श्रवण रेखा नदी पर बना हुआ है, श्रवण रेखा नदी। हाँ, दस्सम जलप्रपात दोस्तों कांची नदी पर बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात का ऊंचाई लगभग 74 मीटर है, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला जलप्रपात अगर पूछेगा सबसे ऊंचा तो क्या है? बूढ़ा घाघ है हमारा, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है दोस्तों सबसे ऊंचा हमारा, क्लियर है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट हमारा फॉल यानी जलप्रपात के बारे में, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार दोस्तों 2 भागों में इसे बांटा हुआ था। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक निचला हजारीबाग, एक ऊपरी हजारीबाग, क्लियर है। चलिए, तो ऊपरी हजारीबाग और निचली हजारीबाग 2 हो गया दोस्तों। ऊपरी हजारीबाग रांची के समांतर भाग को ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं, और इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 600 मीटर है। यहाँ पे देखिए रांची के समानांतर, रांची के समांतर अगर इसे दोस्तों सब हम इरेज करते हैं, क्या था हमारा हजारीबाग के पठार के जो समानांतर है दोस्तों, इसके जो दोस्तों समांतर यानी पैरेलल में क्या है? ऊपरी हजारीबाग का पठार, वही यहाँ पर लिखा गया है। वहीं यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है? वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि रांची पठार के समानांतर को ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं। निचली हजारीबाग का पठार दोस्तों
झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इसे निचला छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इसका ऊंचाई जो है लगभग 300 से 450 भी है, बीच में है दोस्तों। किसी किसी बुक में 450, किसी किसी में 300 भी रहता है। तो आप एवरेज मानिए कि 300 से लेकर 450 के बीच में इसका हमारा क्या है, ऊंचाई है। और ये सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर राजमहल उच्च भूमि, यह समुद्र तल से दोस्तों 150 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियाँ शामिल है। राजमहल की पहाड़ियाँ क्या है, राजमहल उच्च भूमि पर ही जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो राजमहल उच्च भूमि या राजमहल की पहाड़ी है उसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। इसका विस्तार दोस्तों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज तक है। इसे मैप के द्वारा हमने अच्छे से समझा दिया है दोस्तों, इसका विस्तार क्लियर है। इस क्षेत्र के नोकीली पहाड़ी को टोंगरी एवं गुंबदनुमा पहाड़ी को डोंगरी कहा जाता है। किसका, इस क्षेत्र का दोस्तों, इस क्षेत्र का हमने बताया है दोस्तों। राजमहल के पहाड़ी के क्षेत्र का दोस्तों ऊपरी जो भाग है नोकीला, उसे डोंगरी, ठीक है, उसे टोंगरी, और जो हमारा यह गुंबदनुमा जो है उसको दोस्तों डोंगरी कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।